गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे कृपा अहेतु की कृपा की इच्छा करती हूँ कि मैंने जो भी उनसे कुछ सुना है उसको एज इट इज आप लोगों को सुना सकूं। फिर सुंदर गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम और मेरे गुरु भाई बहन जो भी यहाँ पर हैं उन सबको मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी कथा श्रोताओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आज से श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लास और करी थी कुंती महारानी की शिक्षाएं। कुंती महारानी की शिक्षाओं के बाद हम लोग श्रीमद् भागवत जी में जो हमारे उपयोगी हैं भजन में, जिससे हमारे उन्नति होगी, उन टॉपिक्स को हम लेके चलेंगे, क्योंकि पूरा श्रीमद् भागवत तो इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने लाभ, जिससे हमारा भक्ति में उन्नति होगी, उन शिक्षाओं को लेकर हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। तो आज ये श्रीमद् भागवत जी की दूसरी क्लास है। श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम। इनके वक्ता श्री सुखदेव जी को प्रणाम और श्रोता परीक्षित महाराज जी को प्रणाम, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ये ग्रंथ का यहाँ पर आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ। सुखदेव और परीक्षित जी नहीं होते तो ये ग्रंथ हमें नहीं मिल पाता। तो इनको प्रणाम करके, गुरु जी को प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सुनेंगे कपिल देवहूति संवाद। इसमें कपिल जी, हरि बोल, प्लीज आप माइक का ध्यान रखिए सब लोग। पूजा दीदी माइक ऑफ कीजिए प्लीज। प्लीज सभी अपने माइक का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर डिस्टर्ब हो जाता है ना बीच में तो फिर फ्लो टूट जाता है। और गौरप्रिया बेटा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? हाँ जी मैडम, हो गई। हरि बोल। तो ये तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय है, मैत्रेय विदुर संवाद। जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया तो विदुर जी ने देखा कि अब ये युद्ध टल ही नहीं सकता। भगवान ने सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन जो दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, वो युद्ध टालने के मूड में नहीं, बिल्कुल वो युद्ध ही चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर सत्ता प्राप्ति का लालच था। तो फिर विदुर जी ने इस युद्ध का हिस्सा ना बनने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मैं, दोनों ही मेरे भाई हैं और वो किसी की भी एक तरफ साइड लेकर युद्ध में चलना नहीं चाहते थे। तो विदुर जी तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। युद्ध शुरू होने से पहले विदुर जी ने इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया और तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। तीर्थ भ्रमण पे जब वो गए तो उन्हें रास्ते में वहां पर मैत्रेय ऋषि मिले। तो उन्होंने, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि सृष्टि का आरंभ कैसे होता है, कैसे सृष्टि होती है। तो उसी के उत्तर में ये अध्याय है, मैत्रेय विदुर संवाद, कैंटो 3 और चैप्टर 20। तो इसमें सबसे पहला श्लोक है। श्री शौनक जी ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु के बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। इससे पहले जो है, भगवान ने 12 अवतार लिया। इस संवाद से पहले जो था, हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया था। तो भगवान को सृष्टि करनी थी। भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला सृष्टि प्रारंभ होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि कहाँ पे सृष्टि करूं, धरती तो होनी चाहिए ना जीवों के रहने के लिए, धरती ही नहीं है। तो भगवान वराह रूप में आए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर ला के दिया। तो फिर जब पृथ्वी आ गई, उसके बाद से अब शुरू कर रहे हैं कि स्वयंभू मनु के बाद जन्म ग्रहण करने वाले सबका मुझे विस्तार से बताओ कैसे सृष्टि हुई। ये प्रश्न है विदुर जी का मैत्रेय मुनि से। फिर वो कहते हैं, भगवान के परम भक्त और सखा तथा अपने बड़े भाई का, जिसने अपने पुत्रों सहित भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, साथ छोड़ने वाले विदुर के बारे में शौनक ऋषि ने पूछा। अब विदुर जी ने जो अपने भाइयों का, क्योंकि भाई थे पांडव और कौरव और विदुर, तीनों एक ही व्यासदेव जी के ही पुत्र थे तीनों।
तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और वो तीर्थ भ्रमण के लिए आए और अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं। विदुर वेद व्यास जी के पुत्र थे। ये सब कथाएं आप जानते हो किस तरह से विदुर जी और पांडव और कौरव तीनों वेद व्यास जी के पुत्र हैं। और विदुर वेद व्यास जी के पुत्र थे और उनसे किसी प्रकार से कम नहीं थे। इस तरह उन्होंने सर्वतोभावेन श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया। वे भगवान के भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासनाओं से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई। ये देखो, यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि हमें यदि भगवान से संबंधित ज्ञान किसी से लेना है तो जिससे हम ले रहे हैं वो कैसे वैष्णव हैं, कैसे साधु हैं, ये भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा है कि वो आत्मज्ञान के ज्ञाता, मतलब वो आत्मा की अनुभूति किए हुए थे। आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति जिसको हो सके वो ही हमें जो है सही रास्ता दिखा सकता है। तो बोले एक महर्षि से उनकी भेंट हुई जिससे उन्होंने प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने क्या क्या पूछा। यहाँ पे दो संवाद चल रहे हैं। एक शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि मैत्रेय जी से विदुर जी ने क्या पूछा। तो प्रश्न बताया जाएगा। ये हमारे तीर्थ स्थलों पे जाने का एक प्रणाली बताई गई है। इसमें हम आज क्या करते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, केवल हरिद्वार गए, गंगा नहाए और आ गए। ये प्रणाली शास्त्र युक्त नहीं है। तीर्थों में यदि हम जा रहे हैं तो वहां पे हमें साधु संतों के निकट बैठ के कुछ जिज्ञासाएं करनी चाहिए, कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न, जिससे हमारी कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो। केवल जाकर दर्शन करके स्नान करके आ जाना ये तीर्थ भ्रमण नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया ये केवल परिश्रम है। यदि आप सही से तीर्थ का महत्व समझना चाहते हो तो आपको साधुओं के अनुगत्य में ही तीर्थ के दर्शन करने चाहिए। ये हमें तीर्थ भ्रमण की प्रणाली समझ आई। यहाँ से फिर आगे बोल रहे हैं, शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच में होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया। भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। उन्होंने बोला कि भगवान की तो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन ऐसे आख्यानों का सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी भवबंधन छूट जाएंगे। गंगा जी में स्नान करने से हम पापों से छूट सकते हैं, लेकिन हमारी पाप वृत्ति नहीं जाएगी। और यदि हम उन तीर्थ स्थलों पर बैठकर साधु संतों से भगवान की लीला कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर की पाप वृत्ति ही खत्म हो जाएगी। तो ज्यादा लाभ किसमें है? साधु संतों के अनुगत्य में, वहां पे हरि कथा सुनने में ज्यादा लाभ है। तो बोले, हे सूत गोस्वामी, आपका मंगल हो, कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार और स्तुति के योग्य हैं। कहने योग्य, सुनने योग्य और कहने योग्य केवल और केवल भगवान की कथाएं ही हैं। हमें यही सुननी चाहिए, यही बोलनी चाहिए, और कुछ हमारा लाभ होना करेगा नहीं। तो कह रहे हैं, ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाएगा। और कभी भी ऐसा नहीं अपने हृदय में लाना चाहिए कि हमने तो बहुत बार भागवतम जी सुन ली, श्रीमद् भागवत जी बहुत सुन ली हमने, हमें सब कुछ आ गया। इसका मतलब यदि कोई ऐसा कहता है ना, मैंने तो 10 बार 15 बार भागवत जी सुन रखी है, मुझे तो सब आता है, तो समझो उसे जीरो आता है, उसे कुछ आता ही नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा रस है जिसको आप जितनी बार पान करोगे आपको नया, नित नया लगेगा। भगवान की कथा कभी भी पुरानी नहीं होती, कभी आप उससे बोर नहीं हो सकते। इस संसार की कथाएं हमें सुनने में ऐसा लगता है कि अरे कितनी बार सुन ली, लेकिन ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं, उनकी कथाओं से कभी ऐसा किसी भक्त को हो नहीं सकता। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि मैंने बहुत बार सुन ली, तो समझो उसने अभी कुछ सुना ही नहीं। तो फिर बोल रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। भगवान की लीला कथा सुनाकर हमारा हृदय कौन परिवर्तन कर सकता है? जो भगवान का निज जन हो, उन लीला कथाओं को जिन्होंने अनुभूति की हो, वो जब यदि हम उनसे सुनेंगे, अनुभूति संपन्न किसी वैष्णव से सुनेंगे,
तब हमारी हृदय में वो कथाएं जाएंगी, शिक्षाएं वो हमारे हृदय तक जाएंगी। नहीं तो इस कान से सुनो और इस कान से निकल जाएंगे, वो हमारा हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता। तभी हमने देखा है हमारे गुरुवर्ग कैसे एक एक हमारे गुरुवर्ग ने पूरा पूरा कितना कितना देश, कितने कितने देश बदल दिए। आप स्वामी महाराज जी को जानते हो, इस्कॉन कितना बड़ा उन्होंने संस्था ऐसे ही बदल के हृदय परिवर्तन केवल और केवल ऐसे अनुभूति संपन्न व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव कितने लोगों का उन्होंने जीवन परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि वो भगवत अनुभूति संपन्न है। इसलिए जो भी उनके पास जाएगा, जो भी उनसे सुनेगा, उसके हृदय परिवर्तन निश्चित है। सूत गोस्वामी जी ने कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से ऊपर लाने का खिलवाड़ हिरण्याक्ष को मारने का कार्य कर दिया। और फिर विदुर मैत्रेय जी से इस प्रकार बोले। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को जानते हो। उन्होंने अब कुछ तत्व की कथा सुनने की जिज्ञासा की। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा सुनाओ जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें केवल और केवल भगवान की लीला कथा ही नहीं सुनते रहना चाहिए, उनके पीछे क्या गूढ़ रहस्य हैं, उनकी क्या पीछे तत्व है, वो सब भी समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको तत्व सुनना अच्छा नहीं लगता, वो लोग सो जाते हैं कथा में। ऐसा नहीं, जब तक हम तत्व नहीं सुनेंगे तब तक दृढ़ता आएगी नहीं भजन में। केवल नाचना गाना और लीला कथाओं का आनंद लेना ही भक्ति नहीं है। हमें तत्व से समझना चाहिए हम कौन है और भगवान कौन है, भगवान ने ये लीला क्यों की, ये समझकर जब हम समझेंगे तब हमारी भक्ति में दृढ़ता आएगी। फिर हमें कोई बहका नहीं सकता। फिर कोई कल को आके ये कह दे कि भगवान कृष्ण जी नहीं, भगवान तो ये जो बाबा है ये भगवान है, हम उसे यदि तत्व से जानेंगे तो हम प्रूफ देंगे कि नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत जी में तो ये लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि हम तत्व से नहीं जाने भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, तो कोई भी आकर हमें बहका सकता है। हरि बोल। प्रभु जी भी थोड़े से, मुझे लगता है अब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, तो आगे की कथा थोड़ी सी प्रभु जी भी बोलेंगे। मैं थोड़ा सा और बोल के आपको एक अध्याय सुन करके। प्रभु जी आप अभी बोल रहे हो क्या? मैं बोल लेता हूँ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ना वहाँ मठ में था ना, तो वहाँ पे मैं भी किसी भक्त के घर पे आ गया हूँ, तो वहाँ पे ना बहुत स्मेल आ रही थी गोबर की और कुछ। हाँ, क्योंकि सर पे मैंने चढ़ रही भी थी। बिल्कुल, आप ही बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरि बोल। नहीं ठीक है, आप अच्छा बोल रहे थे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग देवभूति कपिल संवाद श्रीमद् भागवतम के अंदर जो 3rd कैंटो में आता है, देवभूति कपिल संवाद, ये एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति का जो एंट्री गेट है, उसके लिए पीछे जो फिलॉसफी है, जैसे भी दीदी बोल रही थी कि तत्व को जानना बहुत जरूरी है, तो ये सारा का सारा देवभूति कपिल संवाद के अंदर इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। कपिल भगवान का ही एक अवतार है, जिसमें उन्होंने आके ये बताया था कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जीव कौन है, आत्मा कौन है, जितनी भी सारी चीजें हैं, तो उसको हम लोग संक्षिप्त में श्रवण करते हैं। एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है करदम ऋषि। तो इन करदम ऋषि को ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम सृष्टि करो, और सृष्टि करने के लिए फिर करदम ऋषि तपस्या करना शुरू करते हैं। उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या करी, और 10,000 साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के आदेश से उनको फिर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। और भगवान विष्णु के उनको बड़े सुंदर दर्शन हुए, जिसके अंदर भगवान विष्णु जी जो हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म अपने हाथ में लेके उनको दर्शन देते हैं। और भगवान ने बड़ी ही सुंदर अपने गले के अंदर सफेद रंग के जो कमल होते हैं उसकी माला पहनी हुई है। और भगवान उनको बड़े हंसते हुए मतलब मुख से उनको देख रहे हैं। और जैसे ही उनको भगवान के दर्शन हुए,
उन्होंने भगवान से बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करी। कर्दम ऋषि ने बोला भगवान को कि प्रभु आपके जो भी दर्शन करता है, आपके दर्शन करने से ही एक व्यक्ति को भवसागर पार हो जाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपसे कोई भौतिक वस्तु मांगेगा। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि भगवान से कभी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने किस लिए भगवान की आराधना करी थी? उन्होंने भगवान की आराधना इसलिए करी थी कि उनको ब्रह्मा जी ने बोला था कि तुमने आगे सृष्टि करनी है। तो उन्होंने भगवान की आराधना इसलिए करी थी कि उनको कोई एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जिसके माध्यम से वो आगे सृष्टि कर पाए। कैसी पत्नी? कोई योग्य पत्नी चाहिए थी। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं आपके पास आराधना कर रहा हूं, किस लिए? एक पत्नी की कामना के लिए। लेकिन वो निष्काम थे, उनके हृदय में किसी भी संसार की भोग की वासना नहीं थी। और भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कामो अस्मि भारत ऋषभा, कि जो काम, जिस काम से संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन जिसके अंदर भोग की इच्छा नहीं होती, केवल संतान उत्पत्ति की इच्छा होती है भगवान की सेवा के लिए, वो काम भी कौन है? कृष्ण गीता में कहते हैं वो काम भी मैं ही हूँ। तो उनके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं थी। फिर उनको भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे पास बहुत जल्दी स्वयंभु मनु अपनी पुत्री को लेके आएंगे, देवहूति को, आज से 2 दिन बाद, और उससे तुम्हारा विवाह होगा और मैं ही तुम्हारे पास पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। फिर ऐसे ही होता है, स्वयंभु मनु आते हैं अपनी पुत्री देवहूति को लेके, कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि देखो स्वयंभु मनु कौन है? वो पूरे जगत के राजा थे, मनु है। और उनकी कन्या देवहूति रानी हो गई, राजा की बेटी है, महारानी। तो वो शादी करने के लिए किसके पास आ रहे हैं? एक ऐसे ऋषि मुनि के पास शादी करने के लिए आ रहे हैं जिसके पास अपना कोई महल भी नहीं है, महल तो छोड़ो, जिसके पास अपनी कोई कुटिया भी नहीं है, पेड़ के नीचे रहता है, तपस्वी है। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी शिक्षा देते थे कि जब भी लड़का लड़की का जब भी शादी के लिए जाते हैं तो पैसा नहीं देखना चाहिए, लड़के के गुण देखने चाहिए। फिर वहां पे उदाहरण दिया पार्वती जी का। पार्वती जी किसकी कन्या है? हिमालय की कन्या है। हिमालय, हिमालय का अर्थ क्या है? हिमालय का अर्थ है जो सारी रत्नों की खान है, सारे रत्न हिमालय से निकलते हैं। उन्होंने अपनी बेटी पार्वती का विवाह किससे किया? शिव जी से। और शिव जी के पास क्या है? शिव जी तो जटाधारी हैं, ना तो उनके पास कोई बड़ा महल है। तो उन्होंने शिव जी से क्यों किया? क्योंकि उनके गुण देखे। तो जब रिश्ते में जहाँ पे गुणों को नहीं देख के केवल धन को देखा जाता है तो वो रिश्ते ज्यादा समय टिकते भी नहीं है, टूट जाते हैं। तो वहां पे देवहूति का विवाह का रिश्ता लेके स्वयंभु मनु पहुंचते हैं करदम जी के पास, और करदम मुनि को अपनी बेटी फिर वहां पे उनको दे देते हैं विवाह के लिए। अब उसके बाद स्वयंभु मनु अपनी बेटी को देके फिर वापस आते हैं। अब देवहूति अपने पति की बहुत प्रेममयी सेवा करती है। उन्होंने कर्दम ऋषि की बहुत सेवा करी। किस प्रकार से सेवा करी? वही उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से पार्वती जी करती हैं शिव जी की सेवा, वैसे उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी। और सेवा कैसे करती थी? वो अपने पति के संकल्प को जान गई थी कि मेरे पति क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो करदम मुनि अपना भक्ति में लगे रहते थे और ये उनकी सारी सेवाएं करती थी। इन्होंने कभी भी उनसे कुछ डिमांड नहीं किया, केवल उनकी सेवा में ही अपने शरीर को पूरा क्षीण कर दिया। इसलिए बताया कि पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो अपने पति की सेवा करे। और सेवा भी कैसे? जो पति के संकल्प को ही जान ले। लेकिन संकल्प तो छोड़ो, आजकल तो संकेत भी नहीं समझ पाती। तो वहां पे करदम जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि देखो तुमने मेरी बहुत सेवा करी है और इस जगत में सबको सबसे ज्यादा प्रिय होता है अपना शरीर, और तुमने तो अपना शरीर भी क्या किया? मेरी सेवा में अपना पूरा शरीर भी तुमने क्षीण कर दिया। तो अब मैं तुम्हें कुछ संसार की भोग वस्तुएं देना चाहता हूँ। किस प्रकार की? मैं तुम्हें ऐसा भोग देना चाहता हूँ जो भोग इंद्र के पास भी नहीं है, कुबेर के पास भी नहीं है। ऐसे भोग की वस्तु जो कि स्वर्ग के देवता तो जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं देना चाहता हूँ। और इस जगत का जितना भी भोग है उसके अंदर क्या है? इस जगत के जितने भी भोग की वस्तु है उसके अंदर भय है। कहीं हाय छूट गया तो क्या होगा? इंद्र को भी भय लगा रहता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है उसको भी भय है। लेकिन मैं जो तुम्हें भोग की वस्तु दूंगा उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, वो अभय अभय है। और उन्होंने फिर देवहूति को क्या किया?
और बोला कि मेरे पास जो ऐसा भोग है जिसको तुम्हें सब नेत्रों से देख भी नहीं सकते, तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। तो उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि देके इतना भोग की वस्तुएं दिखाई जिसके बारे में कोई एक जीव कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक ऐसा विमान तैयार किया केवल भगवान की भक्ति से। उनको किसी कारखाने में नहीं जाना पड़ा विमान तैयार करने के लिए। केवल भगवान की भक्ति से उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा विमान तैयार किया। 7 मंजिल का विमान था वो। उस विमान के अंदर सारे भोग्य वस्तु थी, उसके अंदर गार्डन, लेक वेक सब कुछ था। और उसके बाद बिंदु सरोवर जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी, उसका नाम बिंदु सरोवर इसलिए हुआ क्योंकि जब भगवान उनकी करदम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे, तो भगवान भी अपने भक्त को देख के रो पड़े थे और भक्त भी भगवान को देख के रोया था। तो भगवान के नेत्रों से जो अश्रु उस बूंद में गिर गए, अश्रु की बूंद उसमें गिर गई सरोवर में, इसलिए नाम हुआ बिंदु सरोवर। तो उसी सरोवर में उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम जाके एक बार इसमें स्नान करो। क्योंकि जब उसने इतना बड़ा विमान देखा, इतना बड़ा महल देखा विमान में, तो उसने देखा कि मेरा शरीर तो इनकी सेवा करते करते क्या हो चुका है। जो देवहूति थी वो रानी की बेटी थी, राजा की बेटी। सेवा करते करते उसका जो शरीर है वो कपड़े, उसने, उसके पति ने उसको कोई नए कपड़े भी नहीं दिए थे। सालों सालों सेवा कर रही थी उसी कपड़े में जो वो दहेज में पहन के आई थी। उसके कपड़े पूरे मिट्टी से लिप्त हो चुके थे, सर के बाल जो है पूरी उसकी जटाएं बन चुकी थी और शरीर उसका बहुत क्षीण हो चुका था। तो जैसे ही करदम मुनि ने इतना बड़ा विमान प्रकट किया, तो देवहूति सोचती है कि मैं इस विमान में जाके करूंगी क्या, शरीर तो मेरा अभी कैसा हुआ हुआ है। तो उतने में ही मन की इच्छा को जानने वाले हैं ऋषि हैं, बोला तुम इसमें स्नान करो। जैसे ही उसने बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए डुबकी मारी, तो नीचे क्या देखा कि 1000 देव कन्याएं, यानी कि स्वर्ग की जो गंधर्विक अप्सराएं होती हैं, वो दासी बन के उसका इंतजार कर रही है कि हम इसकी सेवा करेंगी। तो सारी की सारी 1000 देव कन्याओं ने मिलकर इसका पूरा श्रृंगार किया। इनका जो शरीर पूरा क्षीण हो गया था, उसको कुछ ऐसे अमृत पिलाए जिससे कि वापस ये रानी लगने लगी। उसके बाद करदम ऋषि ने उस विमान पे इनके साथ बैठ के, देवहूति के साथ बैठ के ट्रैवलिंग करनी शुरू करी। कहाँ पे ट्रैवलिंग करनी शुरू करी, उसमें उन्होंने स्वर्ग लोक का तो कहना ही क्या, इस धरती लोक के ऊपर जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक को भी पार करके और भी ऊपर चली गई और सारे लोकों को पूरा घूमते रहे। और इस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, कितने हजारों हजारों साल बीत जाते हैं उसी विमान के अंदर भ्रमण करते करते। अब क्या होता है, जो करदम मुनि थे, करदम मुनि ने देवहूति जी को जब विवाह हुआ था, विवाह के समय ही उन्होंने जब उनके पिताजी कन्यादान लेके आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था करदम ऋषि ने कि मैं आपकी पुत्री देवहूति से विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं इनको संतान दे दूंगा, इनके गर्भ में जिस दिन मैं संतान को गर्भ धारण करेंगी, उसी दिन मैं वापस अपने प्रभु की भक्ति करूंगा और मैं वापस चले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था सृष्टि करनी है, इसलिए मैंने तपस्या करी और मैं इनका संग करूंगा। केवल जिस दिन इनके गर्भ में पुत्र या पुत्री जो भी आएगा, उसी दिन मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। तो करदम ऋषि ने जब उनके साथ बहुत भोग किया, तो फिर वहां पे क्या होता है, करदम जी ने 9 रूप धारण किए और 9 रूप धारण करने के बाद उन्होंने इनके गर्भ में 9 कन्याओं को जन्म दिया। और उसके बाद जैसी ये गर्भवती होती है, इनकी 9 कन्या गर्भ धारण किया, उतने में ही इन्होंने अपना वचन दिया था जब शादी के लिए आए थे कि मैं जैसे ही गर्भ धारण करेगी मैं चले जाऊंगा। और उसके बाद फिर वो करदम ऋषि जी इतना उनके साथ हजारों साल भोग करने के बाद, मतलब विमान में घूमने के बाद, अब जब वो जैसे ही जाने लगे होते हैं, तो देवहूति बहुत दुखी हो जाती है। 2 कारण से दुखी हो जाती है। पहले कारण से तो ये दुखी हो जाती है कि हाय, 9 कन्याएं हैं, पति भी जा रहे हैं, अब इन 9 कन्याओं का विवाह कौन करेगा, क्योंकि एक कन्या का विवाह करना कितना बड़ी बात है। दूसरा, उनको जो सबसे ज्यादा दुख था, उनको ये दुख था कि इतने बड़े ऋषि थे कि मेरे एक क्षण के अंदर इन्होंने मुझे संसार के वो सब ऐश्वर्य दिखा दिए जिस ऐश्वर्य के बारे में बड़े बड़े देवता भी कल्पना नहीं कर सकते। इन्होंने मुझे वो ऐश्वर्य दिखा दिया और इतना दिखाने के बाद भी, इन्होंने मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद भी, ये उसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं हुए। अपने वचन पे पूरा इनको अभी भी याद है कि मेरे को भगवान की भक्ति करनी है और अभी प्रभु की भक्ति करने फिर जा रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि प्रभु, अपने पति से, कि आपका तो मन भगवान में, आपका चित्त तो भगवान में आसक्त है, आपको किसी प्रकार का भय नहीं है,
लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जाते जाते आप मेरे को कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे भी भय ना हो, मुझे तो अभी संसार का बहुत भय है। तो वहां पे वो उनसे बहुत प्रार्थना करती है कि मेरे को आप संसार के भय से मुक्त कर दो। तो वहां पे उन्होंने फिर उनसे बहुत सारी प्रार्थनाएं करी है कि मैं आपके संग में रहते हुए भी मैं ये समझ ही नहीं पाई कि आप कितने बड़े ऋषि मुनि हो। और जिस प्रकार से गंगा होती है, गंगा क्या करती है, गंगा के अंदर कोई भी जल चले जाए, गंगा के अंदर अगर नाली का जल चले जाए, गंगा के अंदर जो नाली का तो कहना ही क्या, जो गंदे गंदे नाले होते हैं, फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है, सब कुछ जो गंदा से गंदा पानी जाता है, यहाँ तक कि मानो कोई पशु, अगर कोई पशु गंगा के किनारे पेशाब भी कर देता है गंगा के अंदर, तो गंगा में कहीं से भी कुछ भी अगर आता है तो क्या गंगा अपवित्र होती है? गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, बल्कि वो उसको भी गंगा जल बना देती है। इसलिए गंगा के अंदर जो भी आप डालते हो, कोई भी जल डाल दो, चाहे नाली का जल हो, कुछ भी हो, वो जाने के साथ साथ गंगा में जाके वो गंगा जल ही बन जाता है। तो गंगा की ऐसी महिमा है। उसी प्रकार से साधु संत होते हैं कि उनके संग में अगर कोई भी आता है तो उसको क्या करते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो उसी प्रकार से मैं आपके संग में आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे पवित्र कर दें। और इस प्रकार से वहां पे वो उनसे प्रार्थनाएं करती हैं। तो वहां पे जो करदम ऋषि हैं, करदम ऋषि उनको बोलते हैं कि भगवान ने मुझे वचन दिए थे जब मेरी तपस्या हुई थी पूरी, कि मैं तुम्हारे यहाँ पे पुत्र के रूप में आऊंगा, और अभी प्रभु हमारे यहाँ पे पुत्र के रूप में आएंगे। और वहां पे जो देवहूति है वो, क्योंकि उसने हजारों साल उस विमान में भोग किया, तो हजारों साल उस विमान में भोग करने के बाद भी वो अ, उससे क्या बोलेंगे उसको, निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है कि किसी भोग को भोग करने के बाद जब मन में ये आ जाए कि नहीं नहीं ये भोग तो कैसा है, ये भोग अच्छा नहीं है, जैसे उदाहरण इसको निर्वेद का मतलब होता है हृदय में वैराग्य का भाव जाग जाना। तो देवहूति के पास कितना बड़ा ऐश्वर्य था, उसके पास ऐसा ऐश्वर्य था कि जैसा ऐश्वर्य स्वर्ग के देवता जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो स्वर्ग के देवता जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा ऐश्वर्य मिला था देवहूति को। और इतना ऐश्वर्य भोग करने के बाद उसका लास्ट कंक्लूजन क्या निकला कि प्रभु मेरे को मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आपके संग में रहते हुए, आप तो इतने बड़े साधु हैं, तब भी मैं इसको नहीं समझ पाई कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए है। इसलिए वहां पे उन्होंने बड़ा सुंदर एक श्लोक बोला है देवहूति जी ने, उसने बोला है, संगो या संसृते हेतु असत्तो वही तो दिया, स एव साधुष्य कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। कि ये जो संग है, ये संग ही एक ऐसी चीज है जो संसार में असक्त करता है, और ये संग ही ऐसी चीज है अगर महापुरुष के साथ हो जाए तो संसार से मुक्त भी कर देता है। और मेरे कैसी दुर्दशा है कि आपके जैसे साधु के साथ मेरा संग हुआ, और आपका संग करने के बाद भी मुझे भक्ति नहीं हुई, और मैं तब भी संसार में लिप्त रही। और जब वो विमान में उनके साथ ट्रैवल कर रही थी करदम ऋषि के साथ, 100 साल, यानी कि 100 शरद ऋतु, 100 शरद ऋतु एक क्षण में बीत गई और उनको पता ही नहीं चला, यानी कि 100 साल एक ही क्षण में बीत गए। तो बताया कि एक व्यक्ति जब भोग में आसक्त होता है तो कैसे इतना लंबा समय भी एक क्षण में बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो वहां पे वो बहुत पश्चाताप करती हैं और बोलती हैं कि नहीं नहीं, मेरे को भी दिव्य ज्ञान दो। और एक बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने देवहूति जी ने बोला है वहां पे कि ना ई यत करम धर्माय वैराग्य कल्पते तीर्थ पद सेवाई जीवन अपनी मृत्यु ही सा। कि जो भी ऐसा कर्म जो आपको ना ई यत कर्म धर्माए, वो कर्म कर्म नहीं है जो धर्म की तरफ नहीं लेके जाता। उस कर्म को तभी कर्म योग माना जाएगा जब वो आपको धर्म से जोड़ता है, और वो धर्म धर्म नहीं है जब तक वो धर्म आपको क्या नहीं करता, वैराग्य की तरफ नहीं लेके जाता। और वो वैराग्य वैराग्य नहीं है जो आपको प्रभु की भक्ति की तरफ नहीं लेके जाता। तो ये एक कड़ी है, इसको अच्छी तरह समझ लो, और ये श्लोक भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ना ई यत कर्म धर्माए, कि वो कर्म कर्म नहीं है जो धर्म की तरफ नहीं लेके जाता। जैसे सारी दुनिया बोलती है ना हम तो कर्म कर रहे हैं, भाई आपका कर्म कर्म तब तक नहीं है जब तक वो आपको धर्म से नहीं जोड़ता। कोई बोलेगा अरे मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, बड़े बड़े यज्ञ करता हूँ। तो भाई वो धर्म धर्म नहीं है जो आपको वैराग्य से नहीं जोड़ता। मैंने आपकी बहुत सेवा करी, लेकिन ये भी धर्म है, पत्नी की सेवा, पत्नी के लिए पति की सेवा करना, लेकिन वो धर्म तभी है जब वो आपको आगे वैराग्य से कनेक्ट करते हैं, यानी कि संसार से वैराग हो जाए।
और वो विराग तभी है जब वो आपको प्रभु की चरणों की सेवा की तरफ तत्पर करता है, नहीं तो उस विराग का भी कोई महिमा नहीं है। वो विराग तभी तक विराग्य है जब तक वो आपको कृष्ण के चरणों में राग दे। अगर प्रभु के चरणों में राग ही नहीं हो तो विराग्य भी किसी काम का नहीं है। तो सबका सार क्या है कि किसी प्रकार से भगवान के चरणों में मन आसक्त हो जाए। तो वहां पे देवहूति जी ने ऐसा ऐश्वर्य भोगा था जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते देवता, जहां तक उनकी बुद्धि भी सोच में नहीं जा सकती। और इतना भोगने के बाद भी 100 साल के बाद उन्होंने कंक्लूजन ये दे दिया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका सार कुछ भी नहीं है। वास्तविक सार क्या है कि किसी प्रकार से भगवान के चरणों में मन लग जाए। और अंत में वो यही प्रार्थना करती है अपने पति से कि जाते जाते मुझे कुछ ऐसा उपदेश दो कि मेरा मन भी प्रभु के चरणों में लग जाए जैसा आपका लगा है, और संसार के भय से मेरी रक्षा हो जाए। तो वहां पे वो उनको वचन याद दिलाते हैं कि हाँ, प्रभु ने बोला है पुत्र के रूप में आऊंगा, इसलिए भगवान हमारे यहाँ पे पुत्र के रूप में आएंगे, कोई चिंता नहीं है। और उसके बाद फिर वो प्रभु को आवाहन करते हैं और फिर दोबारा इनके घर में भगवान प्रवेश करते हैं। और जब देवहूति के घर में भगवान प्रवेश करते हैं तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के साथ नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आते हैं और भगवान की बड़ी ही स्तुति गान करते हैं जब देवहूति के घर में भगवान आए हैं। और उसके बाद भगवान का आविर्भाव होता है और भगवान का नाम कपिल के रूप से भगवान पूरे जगत में फिर उनका विख्यात होता है। और इनकी माता देवहूति, और वहां पे इनको ये करदम ऋषि अब देखते हैं कि अब तो कपिल भगवान का जन्म हो चुका है और अब मुझे जाना है। तो वहां पे वो अपने ही पुत्र के पास निर्जन में, जब कपिल जी बैठे हैं निर्जन में ही जाते हैं और निर्जन में जाके अपने पुत्र को प्रणाम करते हैं। और अपने पुत्र को प्रणाम करके वहां पे वो उनको बोलते हैं कि प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे यहाँ पे पुत्र के रूप में आओगे और आपने अपना वचन पूरा किया है। और अब आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब वानप्रस्थ की ओर जा रहा हूँ और मैं कहीं पे भी जाऊं, मेरे हृदय के अंदर हमेशा मैं आपके ही दर्शन करूं, आपके ही दर्शन करते हुए संसार का जितना भी संसार के जितने भी वेग है, कोई भी वेग मुझे परेशान ना करे। संसार में बहुत सारे वेग हैं, काम का वेग है, क्रोध का वेग है, लोभ का वेग है, ये सारे के सारे वेग है। जैसे जैसे हृदय में ये उठते हैं तो जीव का मन चंचल होता है और जीव फिर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करता है। कभी भी उसके वेग ये शांत नहीं होते। क्या हमने इस जन्म के अंदर कितने तो पनीर खाया होगा, कितना दूध पिया होगा, ट्रक का ट्रक दूध पी लिया होगा, ट्रक के ट्रक चावल खा लिए होंगे, कितना कुछ खा लिया होगा, लेकिन आज भी ये जीवा का वेग शांत हुआ है? ये वेग शांत नहीं होते, किसी भी जन्म में शांत नहीं होते। तो ये कोई भी वेग मुझे विचलित ना करे। मेरा मन जो है मैं स्थिर करके केवल आप ही का ही चिंतन करते हुए इस संसार के जो 3 गुण है इनसे ऊपर उठ के अपना जीवन सफल कर सकूं और आप ही का ही चिंतन करते करते आप ही को ही प्राप्त करूं। तो अपने ही पुत्र की फिर वो परिक्रमा करते हैं और उनको प्रणाम करके फिर वो चल पड़ते हैं कहाँ पे, वन की ओर। और देवहूति जो थी, देवहूति को बोल के जाते हैं कि तुम्हें, तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हें जो तुमने मेरे से बोला था कि जब आप वन में जा रहे हो तो जाने से पहले मुझे क्या करो, दिव्य ज्ञान देके जाओ। तो ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये पुत्र ही तुम्हें भगवान की भक्ति देगा और यही तुम्हें उपदेश देगा। उसके बाद जब चले जाते हैं भगवान, किसी ने अपना वो ऑन किया हुआ है, म्यूट कर दो आई थिंक ये। हाँ, प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है। उसके बाद करदम ऋषि तो चले जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि तुम्हें तुम्हारा पुत्र ही दिव्य ज्ञान देगा। उसके बाद जो देवहूति जी हैं वो अपने ही पुत्र कपिल जी से, क्योंकि वो जानती है कि मेरा पुत्र स्वयं भगवान है, वो उनको अप्रोच करती हैं और वो वहां पे अपने ही पुत्र से कुछ प्रश्न पूछती हैं। वो क्या प्रश्न पूछती हैं? एक सेकेंड। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, जब भी किसी से प्रश्न पूछते हैं तो पहले क्या होते हैं, शरणागत होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो वो क्या हुए, पहले प्रभु के शरणागत हुए।
तो पहले पहले वो अपने ही पुत्र की ऐसा भाव ना रहे कि मैं माँ हूं और अपने पुत्र से कुछ पूछ रही हूँ। जैसे माँ अगर पुत्र से कुछ पूछती है तो वो ऐसे पूछती नहीं कि मैं बड़ी हूं, तू तो मेरा पुत्र है, तेरे को बताना ही पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे वो अपने माता अपने पुत्र के पास शरणागत होती है। ऐसा कभी शायद हिस्ट्री में हमने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन उनको पता है कि मेरे पुत्र भगवान है, इसलिए वो पहले उनके पास शरणागत होती है। और शरणागत होने के बाद वो उनसे प्रश्न पूछती है, परम प्रधानम पुरुषम महांतम, कि आप कौन हो, परम प्रधान हो, पुरुष महंत हो, कालम कविन त्रिवृत्तम लोकपालम, आप पूरे लोक के पालन करने वाले हो, पूरे के पूरे लोकों के स्वामी भी आप हो। और प्रपन्नम प्रपंचम स्वचंद शक्तिम कल्पिलम प्रपद्यते, और साथ ही साथ में आप पूरे शक्तियों के भी स्वामी आप हो, और मैं आपके शरणागत होती हूँ। और शरणागत किस प्रकार से होती हूँ कि आप ही इस जगत में एक मात्र हैं जिसके कोई शरणागत हो सकता है। शरणागत उसके हुआ जाता है जो आपको अपने शरण में आश्रय प्रदान कर सके। तो भगवान ही केवल शरणागत शरण्यम है, जो जो भी उनके शरण में आता है उसको शरण प्रदान करते हैं। और जो भी आपके शरण में आता है प्रभु क्या करते हैं, उसका जो भव बंधन है उसको काटते हैं। हमारा जो भव बंधन है, भव बंधन का अर्थ है कि अभी हम सब लोग बंधे हुए हैं, और बंधे हुए व्यक्ति को कौन काट सकता है, बंधे हुए व्यक्ति को वही काट सकता है जिसके हाथ खुले हुए हों। जो दूसरा व्यक्ति बंधा हो वो किसी और को कैसे काटेगा। गुरुदेव एक छोटी सी कथा के माध्यम से उदाहरण देते थे। तो यहाँ पे वो कथा भी हम सुनते हैं। यहाँ पे जब वो अपने ही पुत्र के पास शरणागत होती है और उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे को इस संसार के मोह से, काम से, भय से मेरी रक्षा करो, क्योंकि इस जगत के जितने भी भोग हैं उस सारे भोगों के अंदर भय है। कोई भी ऐसा जगत का भोग नहीं है जिसमें भय ना हो। इस जगत में दो वस्तु है, भय और शोक। भय क्या होता है, जैसे आपके पास कुछ वस्तु है, जब तक आपके पास वस्तु है तब तक भय रहेगा, हाय अगर गुम गई तो क्या होगा। अभी हमारे किसी के पास बहुत महंगा फोन है, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख रुपए का, या किसी किसी के पास सोना है, तो उसको भय लगा रहता है, हाय मेरा फोन गुम गया तो, हाय मेरा सोना गुम गया तो ये कोई भी इस जगत की वस्तु, सबके साथ भय लगा हुआ है। और शोक क्या है, जब वस्तु हाथ से चली जाती है फिर उसके लिए शोक होता है। अभी किसी का पुत्र होता नहीं, बहुत दुखी है, हाय पुत्र नहीं होता, पुत्र नहीं होता। अब पुत्र हो गया, पुत्र होने के बाद क्या होगा, अब भय होना शुरू हो जाता है। क्या, कि हाय 10 बज गए अभी तक पुत्र आया नहीं, अरे बुखार हो गया, कहीं पुत्र को कुछ हो गया तो। और जब चले जाए तो फिर शोक होता है। इस जगत की सारी वस्तु के साथ भय और शोक लगा हुआ है। तो वहां पे वो ये प्रार्थना करती है कि आप मुझे इस भय और शोक से मुक्त करो। तो वहां पे अपनी ही माता को उपदेश दिए हैं कपिल जी ने। उसको बोलते हैं देव आहूति कपिल संवाद, या कपिल देव आहूति संवाद। ये संवाद है एक पुत्र और अपनी माँ में, जिसके अंदर पुत्र अपनी माता को दिव्य ज्ञान दे रहा है। और उनके पिता तो पहले ही संन्यास की ओर चल पड़े हैं। अब वो अपनी माता को भी ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे माता भी क्या करती है, माता भी फिर आसक्ति को छोड़ के भगवान का भजन करती है। तो जो कपिल भगवान है वो इस जगत में आए थे, किस लिए आए थे, कपिल भगवान इस जगत में आए थे इन शिक्षाओं को देने के लिए। अब देखो, कपिल के सामने ही तो उनकी माता बैठी है। कपिल तो भगवान है, भगवान है, साक्षात विष्णु जी के अवतार है, माता सामने ही बैठी है। तो क्या भगवान के सामने बैठने पर भी, और इतना संबंध भी है कि मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा पुत्र है, तब भी क्या उनको उनको दिव्य ज्ञान हुआ? दिव्य ज्ञान नहीं हुआ। दिव्य ज्ञान के लिए क्या किया, भगवान ने उपदेश दिए। इसलिए बताया कि जो शास्त्रों के जो उपदेश है, जब तक हम लोग शास्त्रों के उपदेश को पढ़ेंगे नहीं तब तक मंगल हो ही नहीं सकता। भगवान तो सामने खड़े हैं, तब भी मंगल कब होगा, जब उनकी वाणी को सुनोगे। इसलिए भगवान की वाणी को सुनना और उसको पालन करना, उसी से ही वास्तविक में प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। तो जो उन्होंने देवहूति को जो अपनी माताओं को शिक्षा दी है, जिस शिक्षाओं को सुनने के बाद एक संसार का जो भव बंधन है कटता है, वो ही कपिल महाराज जी की शिक्षाएं हैं, जिसको हम आने वाली 2 क्लासेस के अंदर कपिल महाराज जी की शिक्षाओं को श्रवण करेंगे कि उन्होंने ऐसी कौन कौन सी अपनी माताओं को शिक्षा दी कि जिस शिक्षा को सुनने के बाद माता के माध्यम से हम जैसे जीवों को दी है कि हमारे हृदय के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सारी की सारी ग्रंथियां कट जाए। छंत संत एवस्य चिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। संत क्या करता है, हमारे हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं उसको काटता है। तो बताया काटता क्यों है, खोलता क्यों नहीं है? अगर मानो मैंने आपको एक रस्सी दी, उसके अंदर गांठ लगी हुई है, तो आप सीधा उसको काटोगे या पहले खोलोगे? पहले व्यक्ति प्रयास करता है कि इसको खोलूं, अगर नहीं खुलेगी तभी तो फिर काटा जाता है उस गांठ को। लेकिन बताया कि हमारे हृदय के अंदर कोटि कोटि जन्मों की
इतनी आसक्तियां हैं, इतनी आसक्तियां हैं, इतने हमारे हृदय की गांठ बन चुकी है कि वो गांठ अब खोलने खुलने वाली कंडीशन में नहीं रह गई, वो काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि आसक्ति हमारी इतनी प्रबल होती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको मरने से पहले पता चल गया कि अगले जन्म में वो सूअर बनने वाला है। उसने अपने बच्चों को बोला कि देखो आज से 4 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और उतने दिन के बाद मैं तुम्हारे गली के बाहरी सूअर का मुझे जन्म मिलेगा, मुझे पहले ही पता चल गया। अब मैं सूअर की योनि में जाना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही मैं सूअर बनूं तुम लोग हाथ में भाला लेके आना और मुझे मार देना। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब जैसे ही उसका सूअर का जन्म हुआ, बच्चे आए, भाला लेके आए, मारने लगे, तो एकदम उसने भाला पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे मारो मत, अरे ये तो मनुष्य से भी अच्छी योनि है, यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मारो मत। तो आसक्ति, कैसी कैसी आसक्तियां हैं। जो इंसान जिस भी शरीर में जाता है वहां से उसको आसक्ति कर बैठता है और उस शरीर को मैं समझ बैठता है। तो हमारे सारे दुख का कारण ही यही है कि अपने आप को शरीर समझ बैठना। गुरुदेव ने अपनी कथा में बोला था कि इस जगत का सबसे ज्यादा निंदनीय वस्तु क्या है, सबसे निंदनीय वस्तु, इस जगत में सबसे निंदनीय वस्तु यह है कि अपने आप को शरीर समझना, ये सबसे निकृष्ट वस्तु है। तो अभी हम सब लोगों की चेतना कैसी है कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं। तो हम सब लोगों की चेतना सबसे निकृष्ट चेतना है, ये पशु की चेतना होती है। पशु अपने आप को क्या समझता है, शरीर ही तो समझता है। और हम भी अगर अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो हम भी तो पशु ही होए, हमारी भी तो चेतना बहुत निकृष्ट है। तो वहां पे जो उन्होंने शिक्षाएं अपनी माता को दी है, उन शिक्षाओं के माध्यम से एक जीव की चेतना का विकास होता है और तब उसको समझ में आती है कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान कृष्ण का दास हूँ। उन शिक्षाओं को हम सुनेंगे तो ये जो हृदय की जो ग्रंथि है इसको कौन काट सकता है, इसके लिए गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। एक बार एक राजा रोज भागवत कथा सुनता था और भागवत कथा सुनते सुनते 20 साल हो गए। एक दिन युद्ध में बेचारा हार गया। अब जब हार गया तो बैठ के भागवत फिर सुन रहा था। तो भागवत में उस पंडित से जिससे वो भागवत सुनता था, पंडित जी ने बोला कि भागवत कथा का फल क्या है। इसका फल ये है कि संसार की आसक्ति कटती है। तो राजा ने बोला मैं तो 20 साल से भागवत कथा सुन रहा हूँ, मेरी तो आसक्ति कभी नहीं कटी, मेरी तो आसक्ति बढ़ती जा रही है। 20 साल पहले जितना राज्य था आज अपना राज्य का विस्तार कर चुका हूँ, अभी और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पंडित जी से बोला अरे पंडित जी, तुम मुझे 20 साल से कथा सुना रहे हो और आप कह रहे हो कथा सुनने से शक्ति कम होती है, मेरी तो 20 साल से शक्ति बढ़ती जा रही है। अब कल मुझे इसका उत्तर दो। और वैसे ही मेरा राज्य कल मैं युद्ध में हार गया था। अब आप मुझे इसका उत्तर दो कि मेरी आसक्ति कम क्यों नहीं हो रही, नहीं तो मैं तुमको मृत्यु दंड दे दूंगा। अब ये बड़ा दुखी हुआ पंडित कि भाई इसका क्या उत्तर दूं। तो घर पे जाके रोने लगा। मैया बोलती है क्या हुआ, रो क्यों रहा है। पत्नी बच्चे बोलते हैं रो क्यों रहा है। अरे कल तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा, क्योंकि राजा ने बोला है कि तू 20 साल से हमारे राज दरबार में आके कथा करता है, मेरी अभी तक आसक्ति क्यों नहीं खत्म हुई, तो मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो वहीं से एक वैष्णव जा रहे थे, उस वैष्णव ने बोला अरे पंडित जी दुखी क्यों होते हो, मुझे ले चलना, मैं उत्तर दे दूंगा। तो वैष्णव सुबह जाते हैं और पंडित जी के साथ में और बोलते हैं कि ये वैष्णव आपके प्रश्नों को उत्तर देंगे। राजा प्रश्न पूछता है कि बताओ भाई 20 साल से क्यों नहीं आसक्ति कम हुई भागवत सुनने के बाद। तो वो बोलता है पंडित कि देखो राजा, आप प्रश्न पूछ रहे हो, आपको राजगद्दी से नीचे आना पड़ेगा और मेरे को राजगद्दी पे बैठना पड़ेगा, तब मैं गुरु के पद पे बैठूंगा, शिष्य का पद आप स्वीकार करो तब आपको उत्तर मिलेगा। राजा कहता है ठीक है भाई। अब जैसे ही ये राजा के आसन में बैठता है, वैष्णव मंत्री को बोलता है कि राजा के हाथ बांध दो। राजा के दोनों हाथ बांध देता है मंत्री। अब राजा को बोलता है, मंत्री को बोलता है कि ये जो ब्राह्मण है, पंडित है, इसके भी दोनों हाथ बांध दो। उसके भी दोनों हाथ बन जाते हैं। अब राजा को बोलता है राजा अब तुम प्रश्न पूछो। तो राजा वही प्रश्न पूछता है कि 20 साल से इस पंडित से कथा सुन रहा हूँ, मेरी आसक्ति क्यों नहीं घटती है, आसक्ति तो मेरी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। वैष्णव बोलते हैं कि राजा एक काम करो, आ, ये जो पंडित है इसके हाथ जो बांधे हैं आपके मंत्री ने, इसको आप काट दो, वो उसके उसके हाथ जो बंधे हैं उसको खोल दो। और इतना बोल के वो वैष्णव खड़े होते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। राजा बोलते हैं मजाक कर रहे हो क्या, मेरे हाथ बंधे हुए मैं इसके हाथ कैसे खोलूं। तो इसी में इसका प्रश्न का उत्तर था कि भाई जब तेरे हाथ बंधे हुए हैं तो उसके हाथ नहीं खोल सकता, तो उसी प्रकार से उसकी भी तो आसक्ति हृदय में ग्रंथित है, तो वो तुम्हारी आसक्ति कैसे काट सकता है। आसक्ति वो ही काट सकता है जिसके ऑलरेडी हाथ खुले हुए हैं। इसलिए जो भगवान की जो वाणी है, संत एवस्य छिन्दन्ति, जो शास्त्रों के माध्यम से, साधु के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारी जो ग्रंथियां हैं हृदय की वो कटती हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी माताओं को शिक्षा देके उनके हृदय की ग्रंथियों काटा, इसको हम लोग आने वाली 2 क्लासेस में श्रवण करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है, 10वीं स्कंध है कृष्ण लीला, अगर वहां तक जाना है, वहां तक जाने के लिए परीक्षित महाराज जी ने पहले क्या सुना है, पहले उन्होंने सुना है
कपिल महाराज जी की शिक्षाएं, फिर आगे उन्होंने सुना है प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं। तो ये दो शिक्षाएं ऐसी है जो साधक के हृदय के अंदर की आसक्तियों को बहुत जल्दी काटती है। एक कपिल महाराज जी की शिक्षाएं और एक प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं। तो आने वाली क्लासेस में हम लोग कपिल महाराज जी की जो बहुत सारी शिक्षाएं हैं उसको हम श्रवण करेंगे। अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं हम। ज्ञाना दीदी आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए ताकि कोई भी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सके। बोल दिया प्रभु जी, कर दिया मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरे आपसे एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ हाँ हरे बोलो कृष्णा। बोलो। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, ये ना ये जो भौतिक आसक्ति जो है हम कैसे खत्म करें? भौतिक आसक्ति जो है खत्म नहीं होती है, कई बार तो लगता है ऐसे हम भक्ति भी कर रहे हैं और भौतिक आसक्ति भी हम बनाए रखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे क्या कहते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को भी पाना चाहें और भौतिक सुख सुविधाएं भी चाहें, तो क्या संभव है? मैंने कई जगह सुना है कि आपको सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं पूरी तरह त्याग नहीं होगी तभी हमें भगवान मिलेंगे। अगर दोनों को ठीक है चाहेंगे, भगवान को ठीक है चाहेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक चाहेंगे, है। संभव है? आप हाँ आप एक बारी अपने आप को म्यूट कर लो, फिर मैं आंसर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव ने एक बारी मॉर्निंग वॉक में दिल्ली में जब हम लोग बैठे थे तो गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात बोली थी। गुरुदेव ने बोला था कि एक मान के अंदर एक ही तलवार आ सकती है, दो तलवार एक मान में नहीं आ सकती। या तो आएंगे काम या आएंगे राम, दोनों चीजें असंभव है आना, दोनों चीजें आ ही नहीं सकती। या तो दिन होगा या रात होगी, दिन और रात एक साथ नहीं हो सकती। मुझे भूख लगी है, मेरा पेट खाली है, मुझे भूख लगी है। भूख तो कब लगती है? जब पेट खाली होता है। जब पेट भर जाएगा तब भूख लगती नहीं है। उसी प्रकार से दो चीजें कभी भी एक साथ हो जाए ये संभव ही नहीं है। क्यों? भगवान है पवित्र वस्तु और ये जगत है अपवित्र वस्तु, तो कभी भी दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। भगवान है सेवा की वस्तु, भगवान के पास जब हम लोग जाते हैं तो सेवा के माध्यम से जाते हैं, और संसार को हम चाहते हैं भोगने के माध्यम से कि संसार मुझे भोगना है। तो हृदय में एक ही वस्तु आ सकती है। जब सेवा की हृदय में कामना आएगी, जब भगवान के हम सेवक बन जाएंगे, तब भोग की वासना पूरी चली जाएगी। लेकिन जब तक हृदय में भोग की वासना है तब तक भगवान की सेवा की वासना संपूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो सकती है। ये सेवा की वासना संपूर्ण तभी डेवलप होती है जब भोग की वासना हृदय से छूट जाती है। इसलिए हम लोग जब भजन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, संसार के भोग छूटते रहते हैं। पहले नॉनवेज खाते थे तो उनका नॉनवेज छूट जाता है, फिर प्याज लहसुन छूट जाता है, धीरे धीरे नशा आदि सब छूट जाता है। उसके बाद ये तो मेन नशा, उसके बाद धन का नशा, उसके बाद स्त्री का नशा, मान सम्मान का नशा, ये सारे धीरे धीरे छूटते रहते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि ओवर लाइक एक ही जन्म में हो जाएगा, ये एक ही रात में हो जाएगा। ये एक स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे हम लोगों का जैसे जैसे भक्ति डेवलप होता रहेगा, वैसे ही हमारा संसार का आसक्ति कम होता रहेगा। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, भक्ति परेश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र तएष स्त्री एक काल प्रपद्यम अनाशा यथा स्यूस शुद्ध पायो अनुगासाम। बताया कि जैसे एक व्यक्ति को भूख लगी है, अब वो खाना खाना शुरू करेगा तो तीन चीजें एक साथ होगी। क्या होगा? तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघासम। जैसे जैसे वो एक एक बाइट खाता रहेगा रोटी की, वैसे वैसे क्या होगा? तुष्टि होती रहेगी, शरीर तुष्ट होगा, उसकी भूख जो है वो दूर होती रहेगी। उसको जो भूख लगी थी, जैसे जैसे वो एक एक ग्राही खा रहा है, क्या हो रहा है? एक एक नवाला अंदर जा रहा है, तुष्टि हो रही है और भूख दूर हो रही है। उसी प्रकार से भक्ति परेश अनुभव विरक्ति, ये तीन चीजें एक साथ होगी। जब भगवान की भक्ति होगी तो भगवान की परेश अनुभवो, भगवान का अनुभव होगा, और विरक्ति होगी, ये तीन चीजें एक साथ होगी। अगर हमारी भक्ति हो रही है नहीं हो रही कैसे पता चलेगा? दो चीजें होनी चाहिए साथ में, भक्ति के साथ साथ में क्या? भगवान की अनुभूति और संसार से विरक्ति। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही, इसका मतलब भक्ति हो ही नहीं रही है। लेकिन ये धीरे धीरे होती है, तो कई बार हम लोग इसको जज नहीं कर पाते, बहुत स्लोली होता है, लेकिन हो रहा होता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा है। हाँ दीदी।
आपका नेटवर्क आता ही नहीं है, आप तो बड़ौद में ही हो, आप सुबह पूछ लेना मंगला आरती में। और किसी आएंगे का आप रात में आ जाएंगे। आपका नेटवर्क नहीं आ प्रभु रहा, जी आप एक क्वेश्चन चैट में है, नित्कृष्ट का अर्थ बता दीजिए। क्या है? कृष्ट, नित्कृष्ट का अर्थ। चैट में मैं पढ़ नहीं पा रहा, आप बता दो क्या है। निकृष्ट का अर्थ प्रभु जी, निकृष्ट निकृष्ट। का मतलब होता है निंदनीय, निकृष्ट मतलब निंदनीय, निंदनीय का और शुद्ध क्या बोलेंगे, निकृष्ट, निंदनीय, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ना फाई, FIE। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत निकृष्ट प्रणाम। को घटिया भी कह सकते हैं। हाँ, नीच, नीच हो गया, अधम हो गया, बैड नीच, हो गया। घटिया, अधम, घटिया, बैड नाधम। अधम, कह हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी, हाँ। हाँ जी, अधम। प्रभु जी फिर ये भौतिक सुख सुविधाओं का यूज ना करें क्या? नहीं, उसमें तो ये है ना कि जितना हमें जितना शरीर को चाहिए, युक्त आहार युक्त विहार से च, भगवान तो बोलते हैं ना कि युक्त आहार और युक्त विहार तो चाहिए, लेकिन अगर हम लोग अपनी सेंसेस को बहुत ज्यादा ग्रेटिफाई करना शुरू कर देते हैं तो वो गलत है। कि हमें जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो चाहिए, उसके बिना तो फिर आप भक्ति में कैसे आगे बढ़ोगे। जितना शरीर को भोजन चाहिए वो तो चाहिए ही, है ना। लेकिन जब हम अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए उस लिमिट को बढ़ा देते हैं तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड, वो फिर भोग की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम जब कॉलेज में जाते हैं तो मैया ने बताया और सबने बताया कि डिवोटी के संग करना चाहिए, वैष्णव डिवोटी के संग। तो अगर स्टूडेंट्स है वो लोग, मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो लोग टॉपर स्टूडेंट्स है, पढ़ने में अच्छा है, मुझे कभी हेल्प लगेगी उसकी, तो क्या मैं हेल्प नहीं ले सकता या फिर कैसे कैसे करूँ? वो लोग तो डिवोटीज नहीं है। हाँ, डिवोटीज नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें देखो, संघ का मतलब जो होता है ना, पहले इसको समझो। जैसे मानो अब मैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए गया, मुझे मथुरा जाना है या वृंदावन जाना है, अब मैं टिकट किससे लूंगा? टिकट काउंटर वाले से लूंगा। अब मैं ये तो नहीं देखूंगा ना वो भक्त है या नहीं है, मेरे को टिकट उस भक्त से ही लेनी है। तो ऐसे नहीं होता। संघ का मतलब होता है उसके हृदय के भावों को ग्रहण करना, उसको बोलते हैं संघ। और बाकी जो लौकिक व्यवहार है वो तो सबके साथ रखना पड़ता है। आप अगर बिजनेस में हो, अगर आप शॉप पे हो, या आप ऑफिस में हो, आप अगर कॉलेज में हो, तो वहां तो आपको सब लोगों के साथ मिलना ही पड़ेगा, सब लोगों के साथ व्यवहार भी करना पड़ेगा, उनसे बातें भी करनी पड़ेगी। लेकिन एग्जैक्टली संघ का मतलब सिर्फ मिलना नहीं होता। संघ का मतलब होता है उसका अनुगमन करना। साधु संघ का मतलब होता है उसका अनुगमन करना। अनुगमन का अर्थ है कि जिसका मैं संघ कर रहा हूँ उसके हृदय की भावनाओं को ग्रहण करना। जैसे मानो आपके वहां पे कोई भक्त है, आपने देखा अरे ये तो माला भी करता है, ये तो एकादशी भी रखता है, तो वैष्णव की बहुत सेवा भी करता है, तो उसकी क्रियाओं को अपने क्रियाओं के साथ में फॉलो करना, उसके हृदय के भावों को, उसका हृदय में छोड़ना। वैष्णव की सेवा की इच्छा है उसको लेना, उसको संग बोलते हैं। अब मानो जिससे आप अपना काम वाम निकलवा रहे हो सकता है वो ड्रिंक भी करता हो या कुछ भी करता हो, उसकी उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें केवल उससे लौकिक व्यवहार रखना है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल व्यवहार रखना है। बट जो मेरी इंटरनल व्यवहार है वो मुझे किनके साथ रखना है? वो मुझे वैष्णवों के साथ में रखना है। समझ में आया? जी प्रभु एक्सटर्नल जी। डीलिंग्स और इंटरनल डीलिंग। एक्सटर्नल डीलिंग आप जगत में किसी के साथ भी रख सकते हो, लेकिन इंटरनल डीलिंग्स जो है वो केवल सिलेक्टिवली वैष्णव के साथ रखनी है। और जो नए साधक होते हैं उनको इसलिए मना करा जाता है कि ज्यादा नॉन डिवोटीज के संग में रहोगे तो हम लोग किसी की भी इंटरनल एक्टिविटीज को बहुत जल्दी अपने आचरण में लेके आ जाते हैं। तो कहीं ऐसे ना हो कि हम ज्यादा नॉन डिवोटीज के संग में रहे तो उनकी सारी क्रियाएं हम अपने लाइफ में ले आए। मैं तो गूगल। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है चैट में। भौतिक सुविधाएं भगवान की सेवा में लगाएं मेजॉरिटी पार्ट, तो क्या फिर? भौतिक सेवाओं को, भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक बारी शिला स्वामी प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि आपको कितना धन चाहिए, तो शिला स्वामी प्रभुपाद जी ने बोला था कि इट्स अनफॉर्चुनेटली तुम सब लोग चोर हो, क्योंकि भगवान के सारे धन को चोरी करके सारा जगत बैठा हुआ है। मुझे तो संसार का सारा धन चाहिए, अगर मुझे संसार का सारा धन मिल जाए मैं सबको भगवान की सेवा में लगा दूंगा। लेकिन इसमें हमें अपनी योग्यता भी देखनी होती है
कि हम लोग कितना भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमें अपनी इसमें योग्यता को साथ में देखना पड़ता है कि एम आई क्वालिफाइड, कि मैं उस धन को भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जब हमारे पास बहुत सारा धन आ जाता है, हम उसमें से थोड़ा सा तो भगवान की सेवा में लगाते हैं, बाकी अपने भोग में लगा देते हैं, और फिर हम बोलते हैं मैं तो भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। तो वहां पे अगर हम किसी वैष्णव के अनुगत्य में हैं, तब ये हो सकता है कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। और जो भी चीज भगवान की सेवा में लगती है तो वो चीज सार्थक है। प्रभुपाद जी ने कीर्तन में लिखा है, विषय समूह सकली माधव। इस जगत की जितनी भी विषय वस्तु है सारी की सारी माधव की सेवा के लिए बनी है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि पिता अहम अस्य जगतो दाता पिता माँ, नहीं, हाँ, इस पूरे जगत का पिता मैं हूँ। तो सारी जगत की वस्तु किसकी है? भगवान की है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं ही इस जगत का भोक्ता हूँ, सारे यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। तो सारी वस्तु ही भगवान की सेवा के लिए है। लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ सारी वस्तु भगवान की सेवा होने पर भी कि मैं उनको लगा पाऊंगा। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं ना बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ, बिजनेस से मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन इससे ऊंची भी एक सोच है। इससे ऊंची सोच ये है कि जब मेरे पास करोड़ों आएंगे तब तो मैं लगाऊंगा भगवान की सेवा में, वो तो जब की तब देखी जाएगी। अभी मेरे पास जो चीज है वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। मेरे पास अभी क्या है? केवल धन नहीं, धन की सेवा सबसे निकृष्ट सेवा मानी जाती है। भगवान की सेवा में जो सबसे छोटी सेवा है वो धन की सेवा मानी जाती है। धन से ऊपर जो भगवान की सेवा मानी जाती है वो तन की सेवा मानी जाती है, यानी कि अपने तन को भगवान को ऑफर करना। और सबसे ऊंची सेवा जो मानी जाती है वो मन की सेवा मानी जाती है, कि अपने मन को भगवान को ऑफर करना। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किसी प्रकार से मैं अपने मन को भगवान को ऑफर कर पाऊं, और वो हमारा टारगेट होना चाहिए। केवल अपना धन भगवान की सेवा में दे दूंगा तो भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को मन चाहिए। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं ना, मन मना भव मत भक्तो। लास्ट में गीता में क्या बोला? कि मुझे तुम अपना मन दे दो। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि मैं अपना मन भगवान को दे पाऊं, और बाकी जो मेरे को प्रभु ने दिया है उसको मैं भगवान की सेवा में लगा ही रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये मन को आपने बताया लगाना है भगवान के ध्यान में, ये मन चैंटिंग से आएगी या फिर हमें प्रैक्टिस करना भी होगा अलग से? चैंटिंग, कि वही चैंटिंग का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ना। मंत्र का मतलब होता है ना, मन त्रायते इति मंत्र। तो जो हम मंत्र कर रहे हैं इसलिए तो कर रहे हैं कि हमारा जो मन है उसको हम त्रायते, यानी कि उसको कंट्रोल करके हम भगवान की सेवा में लगा पाए चैंटिंग के माध्यम से। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। जो भी हरे और कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इन अंगों के माध्यम से ही धीरे धीरे मन भगवान में जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम यही सुनते हैं कि जो भी हमारे इस जन्म में अच्छे या जो भी हमें सुख या दुख मिलता है वो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का नतीजा होता है जो हमने पहले किए होते हैं। तो प्रभु जी, भागवतम में 27 तरह के नरकों का वर्णन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वो जो उसने कर्म किए हैं उसके हिसाब से वो नरक भोगता है। उसके बाद फिर ये वर्णन आता है कि 84 लाख योनियां हम जो काटते हैं। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इस जन्म में हमने जो भी अच्छे या बुरे काम किए उसके हिसाब से हमने वो सारे नरक भोगे, फिर 84 लाख योनियां भोगी, तो फिर नेक्स्ट जन्म में वो 84 लाख योनियां भोग के अपने कर्मों के अनुसार फिर ही तो हमें दोबारा मनुष्य जन्म मिला। तो फिर नहीं, वो ऐसा नहीं कर्म है, दोबारा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 84 लाख के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा नहीं है। हमारे जो कर्मों का अकाउंट है, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनि में मनुष्य जीवन बहुत रेयर है ना। उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि 84 लाख के बाद ही मनुष्य मिलेगा। पहली बात तो ये है। सेकंड, कि जो आप सोच रहे हो कि हम नरक गए, हमने नरक भोगा, फिर 84 लाख में गए, हम नरक में जाएं या हम स्वर्ग में जाएं या हम 84 लाख योनियों में जाएं, कहीं पे भी जाएं, हमारे कर्म जो है वो अनादि है। इस चीज को समझो, हमारे जो कर्म है, जो हमें कर्म का फल भोगना है, इसलिए कीर्तन है जिससे भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, अनादि कर्म फले कड़ी भवन डब जले तरी बारे ना देखी उपाय। जिसमें वो कह रहे हैं कि अनादि कर्म फले, हमारे जो कर्म है
उसका कोई भी एंड नहीं है, यानी कि हमारे कोटि कोटि जन्मों के बहुत सारे बैड कर्मास पड़े हुए हैं, और शुभ कर्म भी पड़े हैं, दोनों पड़े हैं। अनादि कर्म फले पड़ी बर्ण और जले तरी बारे ना देखी उपाय, और उधर से बाहर निकलने का मुझे कोई उपाय नहीं मिलता है। हम 84 लाख योनि को एक बारी, दो बारी, चार बारी भी भोग ले, तब भी हमारे करोड़ों करोड़ों योनि भोगने के बाद हमारे कर्मों का काउंट खत्म नहीं होता, उसमें बहुत सारे कर्मास पड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि 84 लाख के बाद ही मनुष्य मिलता है, किसी को पहले भी मिल जाता है, किसी को हो सकता है 10 योनि के बाद ही मिल जाए, किसी को 2 लाख योनि के बाद ही मिल जाए। प्रभु जी जिनको पहले तो मिल गया उनके ऐसा- कुछ अच्छे कर्म होंगे, उसी हिसाब से मिला ना, पहले ऐसे तो नहीं मिलता कि मिल जाता है। हरे कृष्णा, मैं रखता हूँ फिर अभी। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आशीष प्रभु, आप रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। जी।